पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ही भगंदर क्यों हुआ? फिसला होने के कारण क्या है? ये क्या कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है? क्या कब्ज होने की वजह से भगंदर होता है? तो ये कॉन्स्टिपेशन से कोई रिलेशन नहीं है इसका। मोस्टली कॉन्स्टिपेशन से सिर्फ बहुत कम न्यूनतम इफेक्ट होता है जब फिशर से फिसला होता है, वो भी जब कॉन्स्टिपेशन हाईली होता है, जब लैटिन टाइट आता है तो वहां पे कट लगने की वजह से, ऐसे कट यहाँ पे लगने की वजह से तो इन्फेक्शन हो जाता है उस एरिया पे, तो फिसला ट्रैक बनता है। अधिकांश 90% कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिसला नहीं होता। जो मोस्टली प्रोमिनेंट कारण है वो क्रिप्टोग्लैंडलर है। क्रिप्टोग्लैंडलर क्या है? ये इनर ग्लैंड होती है। इनर ग्लैंड का काम होता है कि एनल कैनाल में म्यूकस सिक्रेट करना, जिससे आपका एनल से जब स्टूल पास हो तो आसानी से फिसल के निकल सके। जब आसानी से फिसल के निकल सकेगा तो वहां पे ठोकर कम लगेगा, तो तकलीफ नहीं होगी, कहीं पे कट या बाउंड नहीं हो पाएगा। साथ में यही जब मल का टुकड़ा जब एनल डक्ट की एंडिंग में, जहां पे एनल साइनस एनल क्रिप्ट होते हैं, मोस्टली यहाँ पे एनल साइनस और एनल क्रिप्ट होते हैं, जो देख रहे हैं ये डेंटेड लाइन होती है, इसी पे जो एंडिंग्स होते हैं इन पे एनल साइनस और एनल क्रिप्स होते हैं। यहीं पे एनल डक्ट की एंडिंग होती है, एनल ग्लैंड की जो एंडिंग है एनल डक्ट के थ्रू वो एंडिंग होती है। वहीं पे जाके मल का टुकड़ा कभी कभी स्टेसिस करता है, ठहर जाता है, तो वहां पे जाके इन्फेक्ट करता है उस ग्लैंड को, और वो ग्लैंड इन्फेक्ट होने की वजह से ब्रस्ट होती है और एब्सेस का रूप में फॉर्म होकर ब्रस्ट होती है, फिर एक फिशला का ट्रैक जैसा बनता है। यहाँ पे एब्सेस बना, और जैसे एब्सेस बना तो एब्सेस ये ट्रेवल करता है जब तक एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बनती है, और तब तक ये ट्रैक ट्रेवल करता रहता है। और फिर उसके बाद जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग बन जाती है एनल कैनाल पे या पेरिनल रीजन पे, तो आपको ये फिशला ट्रैक पूरा बन जाता है, जिसकी वजह से सबसे प्रोमिनेंट कारण है क्रिप्टोग्लैंडर। तो आप समझ गए होंगे क्रिप्टोग्लैंडर क्या होता है। अधिकांश 80% चांसेस होता है ये आपके इनर ग्लैंड इन्फेक्ट होने की वजह से। दूसरा कारण है टीबी और एचआईवी। ये ऐसी बीमारी है, अगर इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, अगर आंतों की टीबी हुआ है, तो आपको चाहे एक ऑपरेशन करा लें, चाहे 2 ऑपरेशन करा लें, चाहे 3 ऑपरेशन करा लें, आपको रिकरेंस फिर से दोबारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एनल ग्लैंड इन्फेक्ट तो होने की वजह से आपको तो एक बार ऑपरेशन कराएंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ट्यूबरक्लोर का इन्फेक्शन जब आपके इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस होगा, तो वहां की जो लेयर है, जो इंटेस्टाइन की या फिर एनल कैनाल की, वो कमजोर हो जाएगी और वो घाव इतनी अच्छा हील नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस से वाउंड हील नहीं होगा। जब भी इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन होने के कारण वहां पे ट्रैक जैसा फॉर्म होगा और फिशला बन जाएगा। तो तीसरा ही कारण है एचआईवी, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। अगर इम्यूनिटी लो है या वीक है, पुअर है, तब भी आपको फिशला का रिकरेंस देखने को मिलेगा। आईबीडी जैसी बीमारी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज जैसी बीमारी, इसमें 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोनिस डिसीज। इन दोनों में फिशला का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें इंटेस्टाइन की 2 लेयर, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बीमारी होती है, जिसमें कि एंटीबॉडीज अपने इंटेस्टाइन की लेयर को किल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वहां पे इंफेक्शन होता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, इंटेस्टाइन की 2 लेयर को मतलब क्षय करता है, कमजोर करता है, जो कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और क्रोन्स डिसीज क्या होता है? आपकी इंटेस्टाइन की पूरी लेयर को, होल लेयर को ये कभी कभी पूरा खा जाता है, मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, तो पूरा परफोरेट भी कभी कभी हो जाता है। क्रोन्स डिसीज में काफी घातक भी होता है। इन सब में आपको रिकरेंस होने का समस्या मिलेगा, टीबी, एचआईवी, आईबीडी जैसी बीमारी। क्रिप्टोग्लैंडर की वजह से जब आपको फिशला हो रहा है तो उसमें कभी रिकरेंस नहीं होगा, और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे जब भी ऑपरेशन कराएंगे। तो फिशला होता क्या है? फिशला मलद्वार से जुड़ा हुआ रास्ता हो जाता है, और इस समय छारसूत विधि से ऑपरेशन कराना चाहिए। छारसूत से क्या होता है? आपको स्पिंक्टर्स आपके जो होते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर्स और एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स, देख रहे हैं, इंटरनल स्पिंक्टर्स और एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स, ये आपके मल रोकने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर ये सर्जरी का समय ज्यादा कट जाते हैं तो आपको मल रोकने की क्षमता तक खत्म हो जाती है, तो आप काफी घातक है। लाइफ थ्रेटनिंग ये नहीं होता, लेकिन आपको मल रोकने की क्षमता प्रदान करता है। अगर ये कट जाएंगे स्पिंक्टर्स तो आपको लैट्रिन रोकने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो आप कहीं भी आपका मल निकल सकता है बैठे बैठे, तो आपको शर्मिंदगी जैसा महसूस होगा अगर ये नहीं कट जाएंगे तो ऐसे छारसूत लाइगेट किया जाता है, 7-7 दिन में चेंज किया जाता है। पहले ट्रैक किया था, फिर 7 दिन में फिर पेशेंट आया, फिर चेंज किया गया, ट्रैक नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और लास्ट में एकदम ठीक हो गया। ऐसे छारसूत काम करता है, कटिंग करता है, ऊपर से हीलिंग भी करते हुए लाता है। अगर आपको भगंदर है तो छारसूत विधि से ही ऑपरेशन कराएं, और जानकारी के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए वीडियो सके। धन्यवाद दोस्तों।